दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कई दिनों से हम आप लोगों को इस बात को दिखा रहे हैं कि मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में बुहारी गटर यानी कि अंडरग्राउंड गटर आने वाले भविष्य में मालेगांव शहर के लिए नुकसानदायक साबित होगी। ये बात हम बता रहे हैं कि किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ती है, कोई ना कोई मैदान में लड़ने के लिए जरूर आता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक कॉर्पोरेटर, माजी नगर सेवक व सामाजिक कार्यकर्ता गुलाबराव पगारे, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसकी दखल ली और आयुक्त के साथ भेंट करते हुए आयुक्त को एक वकील मार्फत नोटिस दी है और बुहारी गटर में हो रहे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाए, वरना आयुक्त पर कानूनी कार्रवाई और पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। इस तरीके की धमकी हमें नोटिस भी दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ माजी नगर सेवक गुलाबराव पगारे हैं। इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। स्वागत है पगारे साहेब आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। आयुक्त साहेबांची आपली भेट झाली होती, नेमका विषय काय होता? मैं 13 तारीख को 13/2025 को शब बारात के दिन मैं आयुक्त से खुद जाके मुलाकात की। आयुक्त साहब को बोले हम कि गए 6 महीने से मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड गटर का ड्रेनेज का काम चालू है, बुहारी गटर का। ये बुहारी गटर का 20 साल से ये मालेगांव शहर के लिए इंतजार था। कोई बुहारी गटर आने वाली है। मालेगांव शहर का जलमल का जो निचला पानी है वो अच्छी तरह से मौसम नदी खराब ना हो, उस तरह का प्रोजेक्ट बने और उस तरह का पानी निकले। तो ऐसा कुछ होते हुए दिखा नहीं। 4 महीने 6 महीने पहले से हम ये काम जैसा चालू हुआ और टेंडर के बाद टेंडर क्लैश करने के पहले तो समझता नहीं कि भाई कर क्या रहे क्या नहीं कर रहे, फिर भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है तो करो। लेकिन जब हम जगह जगह पे गए मालेगांव शहर के अंदर कि 6 इंची पाइपलाइन डाल रहे, हमको ऐसा लगा पहले कि 6 इंच है कि घर का आउटलेट होगा, लेकिन ऐसा कोई दिखा नहीं। बुहारी गटर ही 6 इंच की। तो फिर हमने समझने की कोशिश किया और समझ भी लिया और उसका विरोध किया और प्रशासन के लोगों से संबंधित जो प्रभाग का अधिकारी है, उसको जय बोलते, जूनियर इंजीनियर, उनको बुलाया, उससे बात समझी कि भाई ये 6 इंची गटर में से कैसे का मलवा जाएगा। तो उन्होंने बोला ये सिर्फ जलमल का पानी है, जो सुबह का नहाने धोने का पानी है वो इसमें से जाएगा। ठीक है, माननी, लेकिन एक गली के अंदर कम से कम 50 घर का पानी 6 इंची पाइपलाइन से कैसे जाएगा। फिर इसका हमने विरोध किया। हर सामाजिक संगठन तक ये संदेशा पहुंच गया। हर मालेगांव की, जैसे हमें मालेगांव कर है, हमें मालेगांव विधायक संघर्ष समिति है, बहुत से कारपोरेटर है, जैसा रामदास बोरसे की मालेगांव विकास संगठन है, उनके माध्यम से हर एक को जागरूक करके आयुक्तों से समझने के लिए हम सब रेपुटेशन गए। रेपुटेशन जाने के बाद आयुक्त साहब ने मुलाकात की हमसे और सिटी इंजीनियर साहब ने वो हमको बताया। जवाब टेक्निकली सिटी इंजीनियर ने देना चाहिए था, कैलाश बच्चा ने, उन्होंने ही दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जब बताया रेपुटेशन जाने के बाद हम सबको बताया कि अभी तुरंत हम काम बंद करते और उसका डिजाइन जो ब्लूप्रिंट है वो बताएंगे और उसका कोई डिजाइन है, टेक्निकली वीडियो चित्रीकरण है, वो आपको हम कारपोरेशन के सभागृह में बता के आपका समाधान हो तो चालू करो, फिर आपकी मर्जी। फिर बाद में चुनाव आया, 2 महीने चुनाव के गए। फिर चुनाव के बाद मैं 2 महीने से आयुक्त साहब को ये बारे में मिला। आयुक्त साहब, हमारे वार्ड में फिर से तुमने काम चालू कर दिया, आप जुबान पे पक्के नहीं रहे। आपने आपका सिटी इंजीनियर, आपने बोला था कि हम साइट विजिट करेंगे, आपको वीडियो चित्रीकरण बताएंगे, ऐसा वैसा। उन्होंने वो बात पे कुछ नहीं किया। इनके ऊपर किसका हाथ है ये अपन बताते नहीं। दादागिरी और नंगेगिरी से फिर से इन्होंने काम चालू कर दिया। और जब पूछने गए तो आयुक्त साहब भी टालम टाल कर रहे। 1-1.5 महीने से आयुक्त साहब को मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग है कि साहब आप मेरे वार्ड में आओ। साहब बोलते मैं संबंधित जय गांगुड़े को भेजता, सिटी इंजीनियर को भेजता, ऐसे कोई आए नहीं। जगहों पे अच्छे रोड खोदे जा रहे, लोगों की परेशानी दिन ब दिन मालेगांव शहर की बढ़ती जा रही। हर जगह धूल और मट्टी, हर जगह धूल और जीसीबी चलाने का विस्कलित कर देना। इतनी भयानक तरीके से काम चले, उनको पटा वहाँ खोद डालते, उनको वहाँ बैरिकेड लगाते, लोग गिर रहे, पड़ रहे, कंप्लेंट देने जा रहे, पुलिस में एफआईआर दाखिल नहीं हो रही। तो इसकी बहुत सी परेशानी मालेगांव शहर के लिए ये बुहारी गटर की हो गई। फिर मैंने सोचा, जब अपनी कंप्लेंट लेके जा रहे, एक माजी नगर सेवक है, जब अपनी सुनवाई नहीं हो रही,
आयुक्त तो अपनी सुनवाई नहीं कर रहा, फिर ये कंप्लेंट देने का किसको? और बार बार में अपन अपनी संगठन की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से काम रोकना, ये भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को ऐसा समझता कि विकास काम में हम दखल अंदाजी कर। तो हमने मैंने बंद कर दिया, काम बंद करना, काम जैसा तुमको चाले कर, तुम ऐसे भी कर रहे, क्योंकि सत्य पुढे शांतपण चालत नाही, आम्ही सत्यात नसल्यामुळं हे त्यांची मनमानी चालू देणार आहे. मग मी याच्यात तरतूद बघितली, मालेगाव उंच कोड गाठलं आणि सिनियर डिव्हिजनर ऍडव्होकेट प्रदीप जी मर्चेंट और उनके लड़के से मिला मैं, निमिष मर्चेंट सामने देखा कि इसके अंदर अपन पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के अपन एक माजी नगर से अपन कर देते, इसकी वजह से अपन एक एफआईआर इसके ऊपर बन सकती, इसकी पिटीशन बन सकती, संबंधित अधिकारियों को अपन उसके घेरे दायरे में ला सकते. तो 13 तारीख को 13/2/2025 को मैं आयुक्त साहब को खुद मिला. आयुक्त साहब, ये 2 महीने का आपको अल्टीमेटम देता हूँ, 2 महीने के अंदर ये डिजाइन किसने बनाई और ऐसी क्यों बनाई 6 इंची पाइपलाइन का? 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन का मालेगांव शहर हो चुका है, 2 आमदार का ये गांव है, जलमल का निचारा हमको ये बताओ कैसे होता है, और ऐसी डिजाइन बनाने वाला इंजीनियर कौन है? 6 इंची पाइप में से कई बैरिकेड जा सकती है क्या? तो आयुक्त तो साहब को 2 महीने के अंदर ये पूरा विषय की तहकीकात होके इसके ऊपर विभागीय चौकसी होना चाहिए, और जो चौकसी में जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसको बंद तरफे कर देना मालेगांव महानगर पालिका से. अगर ऐसा 2 महीने तक नहीं होता तो अभी जो कमिश्नर है इंडिविजुअल, ये उनकी जवाबदारी, तो रविंद्र यादव साहब के ऊपर ही ये कार्रवाई होगी. ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ. तो क्या आप मतलब कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता. जब सुनवाई कहीं नहीं होती तो आखिर न्यायालय जाना ही पड़ता है, और न्यायालय में जाने के बाद 2 महीने का अल्टीमेटम, तो आपको मैंने बताया 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है. 2 महीने में विभागीय चौकसी अगर नहीं होती तो इसकी जिम्मेदार कमिश्नर, प्रशासकीय कमिश्नर है, उनकी जवाबदारी है. जो होंगे अपन उनके ऊपर ही अभी एफआईआर दाखिल करेंगे. इसके पहले हमने दर्शकों को बताए भी थे, शासन तक, प्रशासन तक, कि जहाँ जंगल है, खेती है, ऐसी जगहों पर भी उन्होंने 6 इंची पाइपलाइन डाले, और बाद में इंजीनियर ने ये कहा कि वो हमने गांव का लेआउट मतलब उधर निकाले थे साइड में. तो क्या लेआउट भी इसका 6 इंच का है? आपके चैनल के माध्यम से आपको हम 1 महीने पहले गए थे, मैं आपको लेके गया था त्याना रमजानपुरा मालदा शिवार, जहां तक 1-1 किलोमीटर कोई आदमी का वास्तव नहीं, जंगल के अंदर, वह कुत्ते भी नहीं थे. वहां पे इन्होंने 6 इंची पाइपलाइन डाल के वो चैम्बर हमने खोला, और वो दर्शकों को बताया भी आपने कि 6 इंची पाइपलाइन जंगल में से जा रही, और वहां पे सिर्फ इसका मतलब ऐसा होता है 520 कोटी रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये मालेगांव शहर का 520 कोटी का प्रोजेक्ट है. सिर्फ प्रशासन और संबंधित मक्तेदार सिर्फ अपनी क्वांटिटी पूरी करने के लिए, जहां जिनको पटे वहां इधर नहीं करने दे तो उधर डाल दो, उधर नहीं करने दे तो उधर डालो, जहां उनको मालेगांव शहर के अंदर, हद के अंदर जगह मिल रही, वह अपने काला पाइप बिछा के, चंबर बिछा के अपना पैसा निकाल रहे. और रही चंबर की बात, तो चमटे में 7-8 फुट का चंबर बनाते, वो चंबर को ना पानी मारते ना कुछ, और वो चंबर यहाँ कैसा टिकने वाला है, उनका ही रास्ता बनाने वाला ट्रैक्टर आओ या कोई चीज आओ, उसके अंदर ही वो टूट जा रहा. ये मैंने आपको बताया भी. फकरे साहब, आप एक साधारण सामान्य इंसान है, आज आप नगर सेवक नहीं है, 5 साल से घर है, आराम कर रहे हैं. ये विषय नैतिक जवाबदारी मालेगांव मध्य के आमदार की, या बाह्य के आमदार की, माजी आमदार की, या किसी बड़े नेताओं की होनी चाहिए, लेकिन कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा, सब चुप है. उससे कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं. मैं 5 साल कारपोरेटर भी रहा, तो मेरा 5 साल का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ऑनलाइन महासभा देख लीजिए. जो विषय महापालिका के हित में रहा, पब्लिक के हित में रहा, उसके लिए मैं जी जान से लड़ा. सभागृह बंद, एक अकेला आदमी सभागृह बंद कर दे सकता था, बंद कर डालता था. लेकिन ये जो अभी आपने पूछा कि मैं एक बार मेरे वार्ड का प्रथम नागरिक तो रह चुका हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी. ये कारपोरेशन के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, ये कारपोरेशन में पैदा होने की नोंद मेरी रख रही. मैं मरने के बाद ये मेरा मृत्यु सर्टिफिकेट ये संस्था मेरे को देने वाली. मैं जिंदा है, मतलब मैं जन्म लिया तो मेरी नोंद ये कारपोरेशन में है,
मैं मरने के बाद मेरी नोन उसके अंदर, इसको मेरे जीना मरने का नाता है, जैसा एक माँ के साथ होता है अपना, इसके साथ मेरा जीना मरने का नाता, ये सोचते से, इसलिए ये सोचते में जो कुछ गड़बड़ारी हो रही, जो कुछ भ्रष्टाचारी हो रही, जो कुछ मनमानी हो रही, वो प्रशासन का आदमी रहो या संविधान का कोई पद पे कोई आमदार रहो, खासदार हो या कोई भी रहो, जो हमारे शहर के अंदर जो पब्लिक के खिलाफ और स्वास्थ्य के खिलाफ जो जो काम होते रहेगा, उसके खिलाफ मैं ऐसा ही काम करता और करते हैं। ये मेरे लिए कुछ नया नहीं। इसके पहले जो है रिलायंस पॉलिटिकल ऑप्टिकल केबल के बारे में अजीत जादव करके, वो भी रिटायरमेंट पे आए थे अभी, उनको भी मैंने कोर्ट में खींचा था। उसके बाद आयुक्त जगताप साहब, रविंद्र जगताप साहब, इन चुनाव के टाइम 2017 के चुनाव में थे, उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी चुनाव के घोटाले में। साढ़े 3-4 करोड़ रुपए उन्होंने चुनाव का खर्चा बताया था मालेगांव महानगर पालिका। वो गड़बड़ी में उनको भी मैंने हाई कोर्ट खींचा था, क्योंकि मैं छोड़ने बीनने वाला में से नहीं हूँ और मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ। कायदे का राज है, संविधान पे देश चलता है और संविधान के तौर पे जो भी गड़बड़ी की बात है वहाँ पे आप अपना आवाज उठाना मेरा काम है, और मैंने मालेगांव का नागरिक होते हुए मेरी नैतिक जवाबदारी समझ के ये मैंने मेरा काम किया है। पगारी साहब, हमने देखे कि मालेगांव महानगर पालिका में लोकसभा के चुनाव के बाद अलावा बैठक हुआ, जिसमें दुरिया लोकसभा मतदार संघ की खासदार भी आई थी। उसमें भी बुहारी गडर का विषय लिया गया था। प्रशासन की ओर से आश्वासन खासदार को भी दिलाया गया था कि हम आपको ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, डिजाइन बताएंगे, नक्शा बताएंगे, और जब तक हम आपको समाधान नहीं कर देते, जब तक हम काम बंद करने का आदेश देते। लेकिन आज तक दोबारा खासदार मैडम भी ना आई, ना कुछ हुआ, जबकि खासदार मैडम ने तत्काल काम बंद करने का आदेश दिया था। अब वो भी महीनों हो गए, वो भी आ भी नहीं रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रही है, वो भी चुप हो गई है। क्या वजह, क्या लगता है? अभी उनकी वजह तो अपन नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आड़वा बैठक लिया, पब्लिक के सामने सब मीडिया वहां खड़ी थी। आप भी थे? मैं खुद वहां था, मैंने डिबेटिंग भी की, उनको मालूमात भी दी कि ताई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मालेगांव शहर के अंदर हो रहा, आप पार्लियामेंट के सदस्य हो, जहाँ से ये योजना आती है अमृत की, ये योजना अभी वहीं से रोको, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार 73 करोड़ रुपए की जो पाइपलाइन डाले गए अमृत योजना के अंदर पीने की, वो भी इसके अंदर फेल ठहरी। जिन्होंने अपने जजन लेआउट बेकायदेशीर जिन्होंने जो शहर की हद्दवाड़ी हुई उसके अंदर बिछा लिया, सब माल आपस में बांट लिया, और वो अमृत योजना का मालेगांव को कोई 10 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। 73 करोड़ रुपए पहले चले गया। अभी ये भी जो है, ये केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन और मालेगांव महानगर पालिका तीनों का समान हिस्सा है। और मैं आयुक्त से ये कहना चाहता बार कि काम होने दो ना, अभी तुम्हारा काम करने दो, लेकिन पूरी मालेगांव महानगर पालिका को वेटिस पकड़ के छोटे मोटे ठेकेदारों के बिल रोकने का, और ये बुहारी गडर का टप्पा हर 8 दिन में एक रनिंग बिल होता है, उसका आरे बिल बोलते हैं। आरे बिल करके अपना आयुक्त धड़ाधड़ बिल निकाल के दे रहा, 2 कोटी के, 3 कोटी के, 4 कोटी के। अरे उनका जो महाराष्ट्र शासन का टप्पा है, केंद्र शासन का टप्पा, वो उसको खत्म करने दो ना, और तुम्हारा जो है कारपोरेशन वो बाद में दो ना। उनको अपने मालेगांव शहर के कमिश्नर साहब को ये बिल देने की घाई क्यों हुई? पहले चेक करो वो सक्सेस है कि नहीं है, वो चेक करो, उसकी साइट चेक करो, साइट विजिट करो। एक 4 मतलब मालेगांव शहर के अंदर एक प्रभाग के, हमारे इधर अभी 5 प्रभाग है, 5 प्रभाग में एक प्रभाग की टेस्टिंग करो, और टेस्टिंग करने के बाद अपना हिस्सा दो ना उसको। तो मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त जो है ना, उनके बिल रनिंग होते ही इनको देने की क्या इतनी जरूरत है? छोटे मोटे ठेकेदार परेशान है, इनके 2-2, 3-3 लाख के बिल 4-4 महीने वेटिंग है तुम्हारा पैर पड़ने का। उन्होंने बार तुम्हारे ऑफिस में आने का बिल मांगने के लिए, और तुम्हारे को जब हेडेक होता तुम सीधा नासिक भग जाते, संभाजीनगर भग जाते। तो ये तुम्हारी भी परेशानी खत्म होगी। तुम ये आरे बिल बंद करो, तो आने वाला टाइम में कमिश्नर साहब को ये बहुत महंगा गिरेगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब तक के माध्यम से आपका चैनल भी जो है पढ़कर भूमिका में रहता है, इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप तक को देता हूँ। मैं ये बात मालेगांव की जनता को बताना चाहता हूँ, गुलाब पगारे या कोई और संगठन ये काम क्यों रोक रही, काय के लिए रोक रही, ये अपन समझो। आने वाले दिनों में ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज, बुहारी गडर, ये मालेगाव साठी फालतूक विषय, परेशानीचा विषय, या परेशानी आपल्याला झेलावा लागणार आहेत।
एवढा मोठा प्रोजेक्ट केंद्र शासनाकडून आलेला आहे 520 कोटी रुपयाचा, हा मक्तेदाराच्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या घशात जातोय। आपल्याला ही परेशानी वाले हे काम जिथं जिथं असेल त्या ठिकाणी बंद करवा, ही माझी कळकळीची विनंती। याचे भोग आपल्याला 2 वर्षातच भोगावं लागेल, याचे रिझल्ट आपल्याला 2 वर्षात कळतील, हे माझं आपल्याला निश्चितपणाने सांगणं आहे।